फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कितना होना चाहिए और पल्स रेट कितनी होना चाहिए। हमारे जो शरीर होता है इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं जो आपको फैमिली में पता होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि इमरजेंसी में आपके काम में आ जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर। अगर किसी व्यक्ति का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या रहना चाहिए, तो 120/80 जो होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अब 120 जो होता है इसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं, जो 80 जो होता है इसे हम जो नीचे का बोलते हैं उसे हम डायस्टोलिक बोलते हैं। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 130/85 यानी कि 85 हो तो उसको भी हम नॉर्मल ही बोलेंगे। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 140/90 होता है तो इसको हम हाई बोलते हैं, यानी कि ज़्यादा हाई नहीं है, थोड़ा ही हाई है। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 150/95 हो तो ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये वेरी हाई में आ जाता है। तो ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये हमारी बॉडी में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ब्लड प्रेशर हर किसी की बॉडी में होता है, यानी कि खून का दौड़ाना। आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ऑक्सीजन लेवल। अगर किसी भी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो जो नॉर्मल ऑक्सीजन का लेवल होता है वो 94 यानी कि 94 होता है। अगर किसी पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 95 से 100 हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर किसी भी पेशेंट का अगर ऑक्सीजन लेवल 90 से 93 हो जाए तो ये थोड़ा कम है। अगर किसी पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 80 से 89 हो तो ये कम में आता है, यानी कि 80 से किसी भी पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल है अगर वो 90 से नीचे आता है तो वो कम होता है, और कम होने से सांस में लेने में प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन लेने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसको किसी भी अस्पताल में भर्ती भी कर सकते हैं। और जो हमारा ऑक्सीजन लेवल होता है ये ऑक्सीमीटर से चेक होता है। आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पल्स रेट। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वो पल्स रेट है। अगर किसी भी व्यक्ति के नॉर्मल वैक्स मनुष्य है तो उसकी जो पल्स रेट होती है, उसकी जो नाड़ी गति होती है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। जो हमारे शरीर की जो हृदय की रक्त है, हृदय की जो धड़कने की गति है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। और अगर किसी पेशेंट की हृदय की गति यानी कि नाड़ी दर 60 से 70 होती है तो ये थोड़ा कम है। अगर किसी भी व्यक्ति की जो नाड़ी गति है यानी कि पल्स रेट है वो 80 से 103 है तो ये बढ़ी हुई में आती है। तो ये जो बढ़ी हुई आती है ये थोड़ा शरीर में घबराहट, बेचैनी, चक्करजी इससे होने लगता है, और शरीर में बेचैनी, घबराहट थोड़ा होने लगती है। तो उसके होने से जो शरीर में घबराहट, बेचैनी होती है तो उसका बीपी भी बढ़ सकता है। तो इस पे आप विशेष ध्यान रखें। तो जो नॉर्मल पल्स रेट होती है हमारी बॉडी की वो 80 से 103 होती है। तो 80 से 103 जो है बढ़ी हुई है, 72 1 मिनट में जो हमारा पल्स रेट होती है वो 72 बार धड़कती है। आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे शरीर का टेम्परेचर यानी कि बॉडी टेम्परेचर। तो जो नॉर्मल वर्ग से है, अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका जो शरीर का टेम्परेचर है यानी कि तापमान है वो 98 फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि 98 फ़ारेनहाइट होता है। अगर किसी भी व्यक्ति का जो शरीर का तापमान है वो 95 फ़ारेनहाइट है तो ये थोड़ा कम है, लेकिन इससे कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति का जो शरीर का तापमान यानी कि बॉडी टेम्परेचर 103 फ़ारेनहाइट आता है तो आप समझ जाइए उसको बुखार है और टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ होता है। तो जो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए वो 98 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, और सामान्य चीज़ें हैं, आपको फैमिली में पता भी होनी चाहिए। अगर आप किसी डॉक्टर से मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर का जो टेम्परेचर वो कितना होता है। तो आज की वीडियो में जो हमने बात की वो बात की कि शरीर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए और ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए। आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं